जय हिंद फ्रेंड्स, स्टडी विद भावना में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड टॉप एमसीक्यू। तो आज हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। लगभग भारत के उपराष्ट्रपति से बनने वाले लगभग सभी क्वेश्चन को आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई सी भी एग्जाम देने जा रहे हैं जैसे आरआरबी ग्रुप डी, तो आपके लिए ये क्लास बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो फ्रेंड्स, ये है आर्टिकल 63 में कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए और भाग 5 में है, इसे भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ये होता है राज्यसभा का पदेन सभापति। तो यहाँ पर एक बात याद रखेंगे कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, जबकि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन मतदान करता है? तो फ्रेंड्स, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। आर्टिकल 66 के तहत लोकसभा राज्यसभा सदस्य इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा होते हैं और याद रखेंगे राज्य के विधानसभा सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदन सांसद जो कि मतदान करते हैं इसमें, ठीक है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रणाली से होता है? फ्रेंड्स, ये होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा। तो ऑप्शन नंबर है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो सिस्टम है, इससे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान किस प्रकार होता है? तो ये कैसा होता है? गुप्त मतदान होता है दोस्तों, आर्टिकल 61 जो 66 का सब आर्टिकल 1 है उसके तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति बनने की संवैधानिक योग्यता नहीं है? तो इसमें से कौन सी योग्यता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकसभा सदस्य बनने की योग्य होना, ये इसकी योग्यता नहीं है। जबकि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए और राज्यसभा सदस्य बनने की योग्य होना चाहिए। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए जो संवैधानिक योग्यता है वो होना जरूरी है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 साल। अगला है, यदि संसद के किसी सदन का सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो उसकी सीट कब रिक्त मानी जाती है? तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 66(2) के तहत जब पद ग्रहण करने की तारीख हो, पद ग्रहण करने की तारीख को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है सामान्यतः 5 साल का। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र है वो देता है राष्ट्रपति को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 67 के सब आर्टिकल ए के तहत। ठीक है, और ये लिखित रूप में देता है राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया के संबंध में सही कथन बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा रिजोल्यूशन पारित करती है और लोकसभा सहमत होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, याद रखेंगे इसमें प्रेसिडेंट की स्वीकृति आवश्यक नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव के लिए कम से कम कितने दिन का नोटिस जारी करना आवश्यक होता है? तो कम से कम कितने 14 दिनों का नोटिस जारी करना जरूरी होता है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के रिमूवल रिजोल्यूशन को राज्यसभा में किस प्रकार का बहुमत चाहिए? तो ये चाहिए कुल तत्कालिक सदस्यों का बहुमत। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, उपराष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने के बाद वह कब तक पद पर रह सकता है? फ्रेंड्स, ये रह सकता है नया उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करे तब तक। ठीक है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति से उत्पन्न वैकेंसी को भरने के लिए चुनाव को कब तक पूरा होना चाहिए? तो फ्रेंड्स, अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उसके लिए कार्यकाल समाप्त होने से पहले जो वैकेंसी है चुनाव हो जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के पद पर आकस्मिक वैकेंसी होने पर चुनाव कब कराया जाना चाहिए? तो ये कराना चाहिए यथाशीघ्र। ठीक है। नेक्स्ट है, आकस्मिक वैकेंसी को भरने के लिए निर्वाचित नया उपराष्ट्रपति कितने वर्ष का कार्यकाल प्राप्त करता है? तो ये करेगा पूर्ण 5 साल का। ओके। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का अंतिम निर्णय कौन करता है? अंतिम निर्णय कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कौन सी शर्तें यहाँ पर सही है? तो इसमें से सही है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे क्योंकि उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ना कि 25 वर्ष। लोकसभा सदस्य नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता वो रखता हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पद उपराष्ट्रपति के पद के साथ संवैधानिक रूप से असंगत है? तो इसमें से सरकार के अधीन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रखना यहाँ पर गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति पद की शपथ किस आर्टिकल के तहत ली जाती है? तो किस आर्टिकल के तहत शपथ ली जाती है? आर्टिकल 69 के तहत। ठीक है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के पद की शपथ किसके समक्ष ली जाती है? फ्रेंड्स, ये राष्ट्रपति या फिर उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सामने इसकी शपथ ली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? तो कौन करेंगे? आर्टिकल 65 के तहत उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब वह किस पद के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता? तो फ्रेंड्स, वो राज्यसभा के सभापति के जो कर्तव्य है उसका निर्वहन नहीं कर पाता है। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो याद रखेंगे इसकी कोई निश्चित अवधि नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान उसकी कार्यों का निर्वहन कौन करता है? फ्रेंड्स, अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित रहेंगे तो उपराष्ट्रपति के द्वारा उनके कार्यों का निर्वहन किया जाता है। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उसके पास किस पद की शक्तियां होती है? तो फ्रेंड्स, उसके पास केवल राष्ट्रपति पद की शक्तियां ही होती है। ठीक है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? तो ये है संसद के पास। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का संचालन किस संवैधानिक निकाय के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य की विधानसभाओं के सदस्य क्यों मतदान नहीं करते? तो फ्रेंड्स, राज्य विधानसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं करते हैं क्योंकि संविधान में इलेक्टोरल कॉलेज केवल पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के मेंबर से बना होता है। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के निर्वाचन और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के इलेक्टोरल कॉलेज में मुख्य अंतर क्या है? तो मुख्य अंतर है वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में मेंबर्स शामिल नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य के संबंध में यहाँ पर सही कथन बताना है। ऑप्शन नंबर सी दोनों हाउसेस के नॉमिनेटेड मेंबर्स भी इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्येक सांसद के मत का मूल्य कितना होता है? तो इसका मत का मूल्य कितना होगा? 1। ठीक है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राष्ट्रपति स्वयं इलेक्टोरल कॉलेज का सदस्य होता है। तो इसमें से बताना है सही या गलत, होता है या नहीं। तो ऑप्शन नंबर भी नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद का कौन सा सदन अकेले इलेक्टोरल कॉलेज बन सकता है? तो कौन बना सकता है? ऑप्शन नंबर सी कोई भी अकेला सदन नहीं बना सकता। ठीक है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार किस सदन की सदस्यता के लिए योग्य होना आवश्यक होता है? जो राज्यसभा है उसके सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए उसमें। नेक्स्ट प्रश्न है क्या उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी नहीं। ठीक है। अगला है यदि कोई राज्य विधानमंडल का सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाए तो उसकी सीट के संबंध में क्या होगा? तो क्या होगा? पद ग्रहण करने की तारीख को सीट रिक्त हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से संबंधित सही कथन कौन सा है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गवर्नमेंट के अधीन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होने पर एलिजिबल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के पद के लिए संविधान में शैक्षणिक योग्यता के बारे में क्या प्रावधान है? तो फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति बनने के लिए कोई विशेष शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है क्या उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी व्यक्ति का राज्यसभा का वर्तमान सदस्य होना आवश्यक है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर भी नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस संवैधानिक अनुच्छेद के अंतर्गत मुख्य रूप से विनियमित है? तो कौन सा आर्टिकल आएगा? आर्टिकल 66 के तहत। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो कार्यकाल है उपराष्ट्रपति के आर्टिकल 67 के तहत। ठीक है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति पद की वैकेंसी भरने के चुनाव से संबंधित प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 68 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने से संबंधित है? यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति काम कर सकते हैं। आर्टिकल ये 65 के तहत आता है। ठीक है। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े डाउट एंड डिस्प्यूट का निर्णय किसका फाइनल होता है? तो किसका होगा? ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय का। नेक्स्ट है यदि उपराष्ट्रपति का चुनाव सुप्रीम कोर्ट द्वारा इनवैलिड घोषित कर दिया जाए तो उसके द्वारा पहले किए गए ऑफिशियल एक्ट का क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों? सभी एक्ट वैलिड बने रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है मतदान प्रणाली से। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सही अर्थ किस विकल्प से सबसे बेहतर स्पष्ट होता है? तो किससे होगा? ऑप्शन नंबर बी से। चुनाव में निर्धारित प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के अनुसार एसटीवी का यूज होता है। ठीक है। और अंतिम प्रश्न है, कौन सा कथन उपराष्ट्रपति के संबंध में सही है? तो इसमें से वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यहाँ पर सत्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चन वॉइस प्रेसिडेंट से। यहाँ पर लगभग सभी क्वेश्चन मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।